यूपी की विधानसभा में इस समय हर चौथी सीट पर यूपी की जनता ने एक ऐसा आदमी बैठाया है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। धीरे धीरे क्रिमिनल को भी समझ में आने लगा कि पैसे मैं इकट्ठा कर रहा हूं, भीड़ मैं इकट्ठा कर रहा हूं और सफेद कुर्ता ये पहन रहे हैं। इससे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी सारी पार्टियों ने अपने क्रिमिनल कैंडिडेट के बारे में छुपाया है। ओमैन को इसलिए हल्के में ले लेते हैं ये लोग, इनको पता है कि जहां पर इनके आदमी वोट डालेंगे वहीं पर यह भी जाकर वोट डाल आएंगी। इनको अच्छे से पता है कि इलेक्शन के दिन यंग जनरेशन वोट देने उठकर आएगी नहीं, वह घर पे नेटफ्लिक्स चलाएगी। जिस स्टेट में नेता अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है उस स्टेट का बुरा वक्त चालू हो जाता है। आपकी समाज में इज्जत तभी होती है जब आपके पास पैसे होते हैं, इसलिए नहीं होती है कि आप कितने लोगों से झगड़ा किए हैं अपने धर्म को लेकर। देखिए, यूपी की चुनाव तो हो गए हैं, चुनाव तो 5 स्टेट में भी थे, लेकिन यूपी की बात ज्यादा हो रही है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा सीट एमपी और एमएलए की यूपी से ही आती है। एमपी की ज्यादा सीट का मतलब है पीएम बनने का रास्ता खुल जाता है, और यही रीजन है कि अब तक 15 पीएम में से 9 पीएम यूपी से ही आते हैं। और यह भी रीजन है कि लोकसभा के अंदर बड़े नेता आपको यूपी से ही देखने को मिलते हैं और अपना कोई ना कोई रिलेशन गंगा माँ से, यूपी के इतिहास से और यूपी के किसी न किसी शहर से अपना बचपन जोड़ते हुए मिलेंगे। इससे पहले कि आप डिसाइड करें कि आप किस पार्टी को वोट दिए हैं, तो आपके सामने कुछ डाटा पेश करना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर टाइम पे यूपी के अंदर 403 नेताओं में जो पिछले लास्ट ईयर जीत के आए थे, उनमें 143 नेताओं पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। इसका मतलब यूपी के विधानसभा के अंदर इस समय यूपी की जनता ने हर चौथी सीट पर यूपी की जनता ने एक ऐसा आदमी बैठाया है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। क्रिमिनल चार्जेस की मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसे वैसे क्रिमिनल चार्जेस नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया है। तो वो चार्जेस हैं जो नेताओं ने खुद अपना एफिडेविट लगाकर डिक्लेयर किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। इसका मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है, उसको प्रूफ मिला है, आई विटनेस मिला है और तब ये चार्जेस बने हैं। वहीं अगर आपके ऊपर एक छोटा सा भी केस हो जाएगा तो आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा किसी भी जॉब के लिए, चाहे वह चपरासी का जॉब ही क्यों ना हो। और इतने चार्जेस के साथ नेता देश चला रहे हैं। आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लो, कोई नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल नेता आकर बैठे। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे काबिल आईएएस इन रेपिस्ट और मर्डरर के आगे पीछे घूमे और इनकी जी हुजूरी करें। फिर इनको टिकट मिल क्यों रहे हैं, उससे बड़ी बात है कि यह जीत कैसे रहे हैं। देखिए, एक क्रिमिनल मनी और मसल पावर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, और नेता को इलेक्शन में फ्री की शराब बेचनी है या पैसे बंटवाने हैं तो वह अपने अकाउंट से जीएसटी कटवा कर नहीं देंगे। उसके लिए उनको ब्लैक मनी चाहिए होगा, और उनकी मदद करते हैं क्रिमिनल जो भीड़ इकट्ठी करने और पैसे इकट्ठी करने में माहिर होते हैं। इसलिए ये नेताओं की पहली पसंद बन जाते हैं। पहले यह इतनी डिमांड में नहीं थे, पहले इनका काम सिर्फ बूथ कैप्चरिंग करना ही था। धीरे धीरे इनको भी समझ में आने लगा कि भीड़ मैं इकट्ठी कर रहा हूं, पैसे मैं इकट्ठी कर रहा हूं और सफेद कुर्ता ये लोग पहन रहे हैं, तो इन्होंने नेताओं से टिकट मांगना शुरू कर दिया और नेताओं की भी मजबूरी बन गई इनको टिकट देना। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। उसमें उन्होंने कहा, अगर कोई भी पार्टी किसी क्रिमिनल नेता को खड़ा करता है, उसकी जानकारी उनको लोकल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर और अपने सोशल अकाउंट पर बताना होगा कि यह हमारे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। यह 48 घंटे के अंदर करना होगा। जैसे नॉमिनेशन होता है तो आप लोग ये बताइए कि अगले हफ्ते से चुनाव है, आपको किस पार्टी के बारे में पता है कि वह किस क्रिमिनल कैंडिडेट को खड़ा कर रहा है। जाकर आप सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लीजिए, चाहे कुछ भी चेक कर लीजिए, आपको वहां इनकी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन यह लोग हमें यह रटवा दिए हैं कि हमने इस कास्ट के नेता को खड़ा किया है। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर अगस्त 2021 में ब्रजेश सिंह ने एक केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ये नेता अपने क्रिमिनल कैंडिडेट के बारे में छुपा रहे हैं, अपने जनता से कुछ नहीं बता रहे हैं।
इसके बारे में उन्होंने प्रूफ भी दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में जितनी भी पार्टियां हैं, इन्होंने अपने क्रिमिनल क्रेडिट के बारे में जनता से छुपाया है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करवाई। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हुआ होगा? कोई 5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख जुर्माना देकर सारी की सारी पार्टियां छुटी हैं। ऊपर एक भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिन्होंने क्रिमिनल क्रेडिट को खड़ा नहीं किया हो। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ये सारी पार्टियां लोगों से अपने क्रिमिनल क्रेडिट के बारे में छुपाए हैं। देखिए, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसमें दखल देना मेरा काम नहीं है। जिन पार्टियों के लिए आप अपने दोस्तों से लंबी लंबी बहस करते हैं, जरा इन पार्टियों से भी पूछ लीजिए कि आपको फाइन क्यों देना पड़ा है। क्योंकि आप क्रिमिनल क्रेडिट को टिकट दे रहे हैं। जिस स्टेट में नेता अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है, उस स्टेट का बुरा वक्त चालू हो जाता है। पूरे इंडिया में यूपी हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है और यही रीजन है कि यूपी पूरे इंडिया में नंबर 1 पे आता है मजहबी दंगे कराने में। सबसे कम सीटों वाला राज्य जिसमें ध्यान नहीं देते हैं नेता लोग, जैसे सिक्किम वगैरह, यह पूरे इंडिया में पीसफुल स्टेटों में से एक है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जैसी राजा होती है वैसे ही प्रजा होती है। एक बकरी अपने नीचे बकरी ही बनाएगी, कभी शेर नहीं बनाएगी। और जिस स्टेट में अगर ज्यादा क्रिमिनल जीत के आते हैं तो उस स्टेट में ज्यादा क्राइम भी होते हैं। एक छोटी सी गूगल सर्च करेंगे तो आपके सामने सारा डाटा आ जाएगा। न्यूज चैनल को इन्होंने खरीद लिया है। देश में कुछ भी हो, चाहे FCRA की बात हो, चाहे पार्टी फंडिंग की बात हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट बिल ही क्यों ना हो, ये सिर्फ पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे यही गाना बजाते रहेंगे। मान लीजिए एक खबर आती है कि एक लड़के ने एक लड़की को मार दिया, तो ये लोग ये नहीं कहेंगे कि लड़के ने लड़की को मार दिया, ये कहेंगे एक हिंदू लड़की के घर में घुसकर एक मुस्लिम लड़के ने उसको मार दिया और फिर उसके मुस्लिम पिता ने उसके हिंदू बहन को मार दिया, ताकि आप सुबह उठकर जब न्यूज देखें तो आप का खून खौल उठे और आप बाहर जाकर दंगे करने लगे। एक कास्ट और रिलीजियस की राजनीति कितनी इंपॉर्टेंट, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। खाली इस बार सारे नेता लोकसभा में इकट्ठा होकर अपना घंटों समय बर्बाद करके इस बात की मांग कर रहे थे कि यूपी के चुनाव में कास्ट बेस्ड सेशन होना चाहिए। देखिए, यह अरेंजमेंट ऐसा है कि लोग अपने कास्ट के नेता को ही वोट देंगे और नेता जीतने के बाद अपने कास्ट वाले लोगों को ही प्रेफरेंस देगा। यह अरेंजमेंट कितने सालों से इसलिए चलता आ रहा है कि लोगों को लगता है कि अगर वह अपने कास्ट के बाहर जाकर वोट करेंगे तो कोई वैकेंसी आएगी, कोई एडवांटेज होगा, चाहे कोई दंगा होगा, तो नेता अपने कास्ट वाले लोगों को ही प्रेफरेंस देगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इतने सालों से आप अपने कास्ट के नेता को ही वोट कर रहे हैं। हर बार आपके कास्ट का नेता तो नहीं जीतता होगा, कभी दूसरी बार दूसरे कास्ट का भी नेता जीतता होगा, तो उस समय आपको मार के भगा नहीं दिया जाता है। यह सिर्फ डर बनाने के लिए होता है। करेंगे कि आपके कास्ट का नेता अगर जीत के आता है तो आपके लिए वह भी कुछ नहीं करता है, बस चुनिंदा लोगों को मोबाइल और लैपटॉप पकड़ा देता है और 30-35 लोगों को जो इनके चमचे होते हैं, जो इनके कास्ट के होते हैं, उनको गवर्नमेंट में और पुलिस में पोस्ट दिला देता है। बाकी लोग बिना मतलब के खुश रहते हैं कि देखो हमारी सरकार है। एक्चुअल में जो कास्ट इनको वोट करती है यह उनके साथ भी धोखा करते हैं और जैसे ही अब पावर में आते हैं तो सिर्फ अपने गुर्गों को ठेका दिलवाते हैं। जो पैसा वोट खरीदने में लगाए होते हैं उसको निकालते हैं और फिर अगले इलेक्शन की तैयारी में जुड़ जाते हैं। इन नेताओं के चक्कर में जो लोग पढ़कर हिंदू मुस्लिम करते हैं वह अपना और अपने परिवार का जो फ्यूचर है जीरो कर देते हैं। आपके समाज में इज्जत तभी होती है जब आपके पास पैसे होते हैं, इसलिए नहीं होती है कि आप कितने लोगों से झगड़ा किए हैं अपने धर्म को लेकर। कोई भी आदमी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी और रोजगार नहीं देता है जो लोग नफरत से भरे होते हैं। आप खुद किसी आदमी को अपने कंपनी में रोजगार नहीं देंगे जो आपके कंपनी में आकर धर्म के नाम पर लड़ता फिर रहा हो। आपके पास पैसे होंगे तो आप सीरिया में जाके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप किसी ऐसे कंट्री में लगाएंगे जो कंट्री स्टेबल हो।
जिस कंट्री में दंगे होते हैं वह कंट्री कभी स्टेबल नहीं होती है। आप देख लेना, जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं और दंगों में आगे रहते हैं, यह लोग एकदम से खाली और नकारा होते हैं। इनके बाल कटने के बाद पैसे इनके पिताजी आकर देते हैं। जो मेजोरिटी में लोग हैं उनको यह समझाया जाता है कि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई और आके राज करेगा, और जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको यह समझाया जाता है कि ये लोग इतने सारे हैं, आप लोगों को खत्म कर देंगे। माइनॉरिटी की बात करूं तो माइनॉरिटी फारसी जो लोग हैं वह 0.006% है, और यह लोग टोटल पॉपुलेशन से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और सबसे ज्यादा पैसे वाले भी ये लोग हैं। इनको मतलब नहीं है किसी के दंगों से, इनको बिजनेस से मतलब है। इनके सामने आप कितना भी अच्छा भाषण दे दो तो यह ट्रेन में जाकर आग नहीं लगाएंगे। माइनॉरिटी का भला तब होगा जब इनका कोई नेता बड़े ओहदे पे आएगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बड़े ओहदे पर तब आएगा जब वह हर किसी की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, माइनॉरिटी की बात करेगा, तो वह छोटा नेता तो बन जाएगा, उससे वह अपनी कम्युनिटी को भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। नेल्सन मंडेला काले लोगों के लिए तभी कुछ कर पाए जब वह बड़े ओहदे पे आए। वह बड़े ओहदे पर तब आए जब वह काले और गोरो दोनों की बात किए। आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा कि कौन सा नेता क्रिमिनल है और कौन सा नेता डेवलपमेंट कर सकता है। आपको खुद रिसर्च करनी होगी। जितनी रिसर्च आप अपनी मोबाइल खरीदने में करते हैं उससे 1% से कम रिसर्च आपको नेता ढूंढने में करना होगा। आपको सिर्फ www.myneta.info टाइप करना है। आपके एरिया से कितने नेता खड़े हुए हैं, उनके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनकी कितनी संपत्ति है, आपको पता चल जाएगा। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वह किस एरिया में किस कैंडिडेट को खड़ा कर रही है, उस पर भी आपको नजर रखनी है। पार्टी जिस एरिया में जो कास्ट ज्यादा है उस हिसाब से अगर कैंडिडेट खड़ा कर रही है तो यह बहुत ही डेंजरस है। और इससे ज्यादा डेंजरस है वोट नहीं देना। सबसे कम वोट यंग जनरेशन ही देती है। इसलिए आप देखोगे कि इनकी जो पॉलिसी होती है यंग जनरेशन के मुद्दों पर, एजुकेशन बेनिफिट, वर्क बेनिफिट, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट में जो फ्रॉड होते हैं यह अपने मैनिफेस्टो में रखते ही नहीं है। बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्शन के दिन यंग जनरेशन वोट देने आएगी नहीं, यह घर बैठ के नेटफ्लिक्स चलाएगी। तो और नौजवान इनके लास्ट ग्रुप होते हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी इनसे कम मतलब रखती है। वोमेन को तो इसलिए हल्के में लेते हैं ये लोग। इनको पता है जहां पर इनके आदमी वोट देंगे वहीं पर ये भी वोट दे आएंगी। टोटल पॉपुलेशन में 48% से भी ज्यादा वोमेन है और 50% यंग जनरेशन है, और पार्लियामेंट में सिर्फ 2.2% ही पहुंच पाते हैं। घर में जब आपके माँ बाप बीमार होते हैं तो आप कितनी भी दूर क्यों ना हो, आप घर पे जरूर आते हैं, और वहां पे आप ये नहीं कहते हैं कि मेरे अकेले के जाने से क्या होगा। आप इसलिए जाते हैं कि आप अपने माँ बाप को अपना समझते हैं, और जो लोग अपने देश को अपना नहीं समझते हैं सिर्फ वही लोग ये बात करते हैं कि मेरे अकेले के वोट से क्या फर्क पड़ेगा। जब युवा आगे आएगा ना तब देश बदलेगा। ऐसा नहीं है कि इस समय की युवा में पोटेंशियल नहीं है पॉलिटिक्स समझने की। देखा जाए तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर युवा ही निकल रहे हैं, मतलब खुद का बिजनेस चलाने वाले हर फील्ड में आगे निकल रहे हैं। चाहे वह एजुकेशन टेक्नोलॉजी फील्ड हो, चाहे कंप्यूटर साइंस फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, युवा हमेशा आगे निकल रहे हैं। युवाओं को आगे आना चाहिए पॉलिटिक्स में अपने देश को बदलने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।